बच्चों, मैं शारदा थानवी आपका अपने YouTube चैनल पर स्वागत करती हूँ। आज मैं आपको करवा रही हूँ अपनी इस वीडियो में कक्षा 11th की हिंदी कंपलसरी की पुस्तक आरोह का चैप्टर गद्य भाग में चैप्टर भारत माता, जो लिखा हुआ है जवाहरलाल नेहरू द्वारा और लिखित हिंदुस्तान की कहानी का 5वां अध्याय है। इसमें भारत माता, इस पाठ को हम आज अपने इस वीडियो में पढ़ेंगे और इसके साथ साथ में अब जवाहरलाल नेहरू के जीवन परिचय के बारे में भी थोड़ी सी जानकारी प्राप्त करेंगे। जवाहरलाल नेहरू का जन्म हुआ सन 1889 में इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में एक संपन्न परिवार में हुआ था। इनके पिता बहुत बड़े वकील भी थे। इनकी प्रारंभिक शिक्षा घर पर व उच्च शिक्षा इंग्लैंड में हैरो तथा कैम्ब्रिज में हुई। वहां से इन्होंने वकालत की पढ़ाई भी की, लेकिन नेहरू जी पर गांधी जी का बहुत प्रभाव था। परिणाम स्वरूप वे देश की आजादी की लड़ाई में जुट गए। आगे चलकर सन 1929 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन के अध्यक्ष बने और पूर्ण स्वतंत्रता की मांग की। उनका झुकाव समाजवाद की ओर भी रहा। इनका निधन हुआ सन 1964 में। सन 1947 में जब भारत आजाद हुआ तो वे भारत के पहले प्रधानमंत्री बने। उन्होंने देश के विकास के लिए कई योजनाएं भी बनाई, जिनमें औद्योगिक प्रगति, वैज्ञानिक अनुसंधान से लेकर साहित्य, कला, संस्कृति आदि कई क्षेत्र शामिल थे। वे बच्चों के बीच चाचा नेहरू के रूप में जाने जाते थे। उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विश्व शांति और पंचशील के सिद्धांतों का खूब प्रचार किया। उनकी जो प्रमुख रचनाएं हैं उनमें देखिए, मेरी कहानी, आत्मकथा, विश्व इतिहास की झलक, हिंदुस्तान की कहानी, पिता के पत्र, पुत्री के नाम, हिंदी अनुवाद, और हिंदुस्तान की समस्याएं, स्वाधीनता और उसके बाद, राष्ट्रपिता, भारत की बुनियादी एकता, लड़खड़ाती दुनिया आदि लेखकों और भाषणों का संग्रह। हमारे पास में जो किताब में आपके पास में पाठ है भारत माता, वो पंडित नेहरू द्वारा लिखा हिंदुस्तान की कहानी का 5वां अध्याय है। इसमें नेहरू जी ने बताया है कि किस तरीके से देश के कोने कोने में आयोजित जलसों में जाकर वे लोगों को बताते थे कि देश अनेक हिस्सों में बटा हुआ होने के बाद भी पूरा भारत एक है। तो इसमें भारत माता की एकता के बारे में बताया गया है। हम बच्चों पढ़ना शुरू कर रहे हैं, प्रारंभ कर रहे हैं भारत माता मूल पाठ। अक्सर जब मैं एक जलसे से दूसरे जलसे में जाता होता और इस तरह चक्कर काटता रहता होता था, तो इन जलसों में मैं अपने सुनने वालों से अपने हिंदुस्तान या भारत की चर्चा करता। पंडित नेहरू का लिखा हुआ है, वो स्वयं अपने ऊपर ही लिख रही हैं, कह रहे हैं कि जब भी मैं जलसों में जाता था तो अपने हिंदुस्तान या भारत की चर्चा करता था लोगों से। भारत एक संस्कृत शब्द है और इस जाति के परंपरागत संस्थापक के नाम से निकला हुआ है। मैं शहरों में ऐसा बहुत कम करता, क्योंकि वहां के सुनने वाले कुछ ज्यादा सयाने थे और उन्हें दूसरी ही किस्म की गिजा की जरूरत थी। गिजा मतलब शिक्षा, उसकी जरूरत थी। लेकिन किसानों से, जिनका नजरिया महदूद था, मैं इस बड़े देश की चर्चा करता जिसके आजादी के लिए हम लोग कोशिश कर रहे थे और बताता कि किस तरह का देश का एक हिस्सा दूसरे से जुदा होते हुए भी हिंदुस्तान एक था। मैं उन मसलों पर जिक्र करता जो उत्तर से लेकर दक्षिण तक और पूर्व से लेकर पश्चिम तक किसानों के लिए यकसा थे, यानी कि एक से थे। और स्वराज्य का जिक्र भी करता, जो थोड़े लोगों के लिए नहीं बल्कि सभी के लिए फायदे का हो सकता था। मैं उत्तर पश्चिम में खैबर के दर्रे से लेकर धुर दक्षिण में कन्याकुमारी तक की अपनी यात्रा का हाल बताता और यह कहता कि सभी जगह किसान मुझसे एक से सवाल करते, क्योंकि उनकी तकलीफें एक सी थी, यानी गरीबों, कर्जदारों, पूंजीपतियों के शिकंजे, जमींदार, महाजन, कड़े लगान और सूद, पुलिस के जुल्म, और ये सभी बातें गुथी हुई थी उस डड्डे के समान जिसे एक विदेशी सरकार ने हम पर लाद रखा था, और इनसे छुटकारा भी सभी को हासिल करना था। मैंने इस बात की कोशिश की कि लोग सारे हिंदुस्तान के बारे में सोचें और कुछ हद तक इस बड़ी दुनिया के बारे में भी, जिसके हम एक जुज हैं, यानी कि हिस्सा है। जुज मतलब हिस्सा। मैं अपनी बातचीत में चीन, स्पेन, अबिसीनिया, मध्य यूरोप, मिस्र और पश्चिमी एशिया में होने वाले कशमकशों का जिक्र भी ले आता। मैं उन्हें सोवियत यूनियन में होने वाली अचरज भरी तब्दीलियों का हाल भी बताता।
मैं उन्हें सोवियत यूनियन में होने वाली अचरज भरी तब्दीलियों का हल भी बताता और कहता कि अमेरिका ने कैसी तरक्की की है। यह काम आसान न था, लेकिन जैसा मैंने समझ रखा था वैसा मुश्किल भी न था। इसकी वजह यह थी कि हमारे पुराने महाकाव्यों ने और पुराणों की कथा कहानियों ने, जिन्हें वे खूब जानते थे, उन्हें इस देश की कल्पना करा दी थी। और हमेशा कुछ लोग ऐसे मिल जाते थे जिन्होंने हमारे बड़े बड़े तीर्थों की यात्रा कर रखी थी, जो हिंदुस्तान के चारों कोनों पर हैं। या हमें पुराने सिपाही मिल जाते जिन्होंने पिछली बड़ी जंग में या धावों के सिलसिले में विदेशों में नौकरियां की थी। सन 30 के बाद जो आर्थिक मंदी पैदा हुई थी, उसकी वजह से दूसरे मुल्कों के बारे में मेरे हवाले उनके समझ में आ जाते थे। कभी ऐसा भी होता कि जब मैं किसी जलसे में पहुंचता तो मेरा स्वागत भारत माता की जय इस नारे से जोर के साथ किया जाता। मैं लोगों से अचानक पूछ बैठता कि इस नारे से उनका क्या मतलब है। भारत माता कौन है जिसकी वे जय चाहते हैं? मेरे सवाल से उन्हें कौतूहल और ताज्जुब होता था, और कुछ जवाब न बन पड़ने पर वे एक दूसरे की तरफ या मेरी तरफ देखने लग जाते। मैं सवाल करता ही रहता। आखिर एक हट्टे कट्टे जाट ने, जो अनगिनत पीढ़ियों से किसानी करता आया था, जवाब दिया कि भारत माता से उनका मतलब धरती से है। कौन सी धरती? खास उनके काम की धरती, या जिले की, या सूबे की, या सारे हिंदुस्तान की धरती से उनका मतलब है? इस तरह सवाल जवाब चलते रहते, यहाँ तक कि वे उब कर मुझसे कहने लगते कि मैं ही बताऊं। मैं इसकी कोशिश करता और बताता कि हिंदुस्तान वह सब कुछ है जिसे उन्होंने समझ रखा है, लेकिन वह इससे भी बहुत ज्यादा है। हिंदुस्तान की नदी और पहाड़, जंगल और खेत जो हमें अन्न देते हैं, ये सभी हमें अजीज हैं, लेकिन आखिरकार जिनकी गिनती है वे हैं हिंदुस्तान के लोग, उनके और मेरे जैसे लोग जो इस सारे भारत में फैले हुए हैं। भारत माता दरअसल यही करोड़ों लोग हैं, और भारत माता की जय से मतलब हुआ इन लोगों की जय का। मैं उनसे कहता कि तुम इस भारत माता के अंश हो, इस तरह से तुम ही भारत माता हो। और जैसे जैसे ये विचार उनके मन में बैठते, उनकी आंखों में चमक आ जाती, इस तरह मानो उन्होंने कोई बड़ी खोज कर ली हो। तो बच्चों, हमने ये पढ़ा है इस भारत माता जवाहरलाल नेहरू द्वारा लिखित हिंदुस्तान की कहानी का 5वां अध्याय है ये, और आपके पुस्तक में संकलित है भारत माता शीर्षक के नाम से। अब मैं आपको इस पाठ के क्वेश्चन आंसर करवा रही हूं। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें। चलिए बच्चों, हम प्रारंभ करते हैं भारत माता के क्वेश्चन आंसर। पहला क्वेश्चन देखिए, भारत की चर्चा नेहरू जी कब और किससे करते थे? इसका उत्तर, जब नेहरू जी देश का दौरा करते थे और जनसभाओं में भाषण करते थे, तब वे किसानों के बीच भारत की चर्चा किया करते थे। दूसरा क्वेश्चन देखिए, नेहरू जी भारत के सभी किसानों में कौन सा प्रश्न बार बार करते थे? नेहरू जी भारत के सभी किसानों से भारत माता की जय नारे का अर्थ पूछते हुए कहते थे कि यह भारत माता कौन है, यह धरती कौन सी है जिसे वे भारत माता कहते हैं, गांव को, जिले की, सूबे या पूरे हिंदुस्तान की। तीसरा क्वेश्चन देखिए, दुनिया के बारे में किसानों को बताना नेहरू जी ने के लिए क्यों आसान था? दुनिया के बारे में किसानों को बताना नेहरू जी के लिए आसान था क्योंकि वे भारत के पुराणों और महाकाव्यों की कथा कहानियों को पढ़ सुनकर पहले से ही परिचित हो चुके थे। इसके साथ ही तीर्थ यात्राएं करके देश के चारों कोनों से परिचित हो चुके थे। अनेक सैनिकों ने विश्व युद्ध के दौरान विदेशों में जाकर युद्ध किया था और विदेशी नौकरियां की थी। किसान सन 1930 में छाई विश्वव्यापी मंदी से भी परिचित थे। किसान सामान्यतः भारत माता का क्या अर्थ लेते थे? किसान सामान्यतः भारत माता का अर्थ भारत की धरती माता से लेते थे। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत माता के प्रति नेहरू जी की क्या अवधारणा थी? भारत माता के प्रति नेहरू जी की अवधारणा यह थी, भारत की नदियां, पहाड़, जंगल, खेत आदि सबकी कुछ भारत माता के अंतर्गत आते हैं। जो कुछ भी इस देश में रहकर हम महसूस करते हैं या जो कुछ भी यहाँ विद्यमान है और इस देश में रहने वाले करोड़ों लोग हैं, वह सब भारत माता है। छठा क्वेश्चन देखिए, आजादी से पूर्व किसानों को किन समस्याओं का सामना करना पड़ता था? आजादी से पूर्व किसानों को गरीबी, कर्जदार होना, पूंजीपतियों के शिकंजे में फंसना, जमींदारों महाजनों के जाल में फंसना, खेती के बदले लगान देने में कठोरता का सामना करना, अधिक ब्याज देना और पुलिस के जुल्म आदि समस्याओं का सामना करना पड़ता था। ये थे अभी तक हमारे पास में पाठ के साथ वाले क्वेश्चन। पाठ्य पुस्तक में अलग अलग जो विभाजित होते हैं क्वेश्चन, उसमें हमने अभी पाठ के साथ वाले क्वेश्चन किए। अब पाठ के आसपास वाले क्वेश्चंस देखिए।
आजादी से पहले भारत निर्माण को लेकर नेहरू के क्या सपने थे, क्या आजादी के बाद वे साकार हुए? चर्चा कीजिए। आजादी से पहले भारत निर्माण को लेकर नेहरू के कई सपने थे। वे चाहते थे कि भारत स्वतंत्र हो, उसका अपना संविधान हो, देश आगे बढ़े, किसान न गरीब हो न उस पर कर्ज हो, वे पूंजीपतियों और महाजनों के शिकंजों से मुक्त हों, पुलिस के अत्याचारों से मुक्त हों। उनके इन प्रमुख सपनों में से कई सपने साकार भी हुए। देश स्वतंत्र हुआ, संविधान बना, पंचवर्षीय योजनाएं बनी, किसानों को अपनी समस्याओं से कुछ छुटकारा भी मिला तथा कर्ज की भी कुछ समस्या का समाधान हुआ। परंतु भ्रष्टाचार, गरीबी, विषमता, खंडित प्रगति तथा स्वार्थी राजनीति आदि अनेक समस्याएं ऐसी भी हैं जिनसे भारतीयों को पूरी तरह छुटकारा नहीं मिला। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत के विकास को लेकर आप क्या सपने देखते हैं? इसका आंसर, भारत के विकास को लेकर हम सपने देखते हैं कि हमारा भारत खुशहाल और समृद्धिशाली हो, यहाँ के रहने वाले सभी जनों को रोटी, कपड़ा, मकान और शिक्षा की व्यवस्था हो, यानी कि बुनियादी आवश्यकताएं उनकी सभी पूरी हों, सभी को रोजगार मिले, जातिगत भेदभाव दूर हो, किसान खुशहाल हो, उनका जीवन साधन संपन्न हो, किसी के जीवन में किसी प्रकार की समस्या न हो, सभी हंसी खुशी के साथ आपस में प्रेम से मिलकर अपना खुशहाल जीवन बिताएं। अगला क्वेश्चन, आपकी दृष्टि में भारत माता और हिंदुस्तान की क्या संकल्पना है, बताइए। मेरी दृष्टि में भारत माता और हिंदुस्तान की वही संकल्पना है जो नेहरू जी की दृष्टि में थी। यहाँ की धरती, नदियां, जंगल, खेत, लोक परंपराएं, संस्कृति, साहित्य आदि ये सभी मिलकर भारत माता की रचना करते हैं। यह भौतिक स्वरूप सच्चे अर्थों में हमारा हिंदुस्तान है। अगला क्वेश्चन, वर्तमान समय में किसानों की स्थिति किस सीमा तक बदली है, चर्चा करके लिखिए। वर्तमान समय में किसानों की स्थिति काफी सीमा तक बदली है। उन्हें कृषि कार्य हेतु आसान शर्तों पर बैंक ऋण उपलब्ध कराया जाता है, उनसे लगान वसूलने में नरमी बरती जाती है, सूखा पड़ने पर या बाढ़ आ जाने पर लगान और कर्ज तक माफ कर दिया जाता है। इन सब सुविधाओं के होने पर भी अभी भी अधिकांश किसान शोषण से ग्रस्त हैं और उचित जीवन निर्वाह नहीं कर पाते हैं। 5वां क्वेश्चन, आजादी से पूर्व अनेक नारे प्रचलित थे, किन्हीं 10 नारों का संकलन करें और उनका संदर्भ भी लिखें। तो पहला नारा देखिए बच्चों, भारत माता की जय। यह नारा आयोजित होने वाले सभी सभाओं में बोला जाता था। दूसरा नारा, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। सुभाष चंद्र बोस ने भारतीय युवकों को देश के बलिदान हेतु प्रेरित किया था। स्वतंत्रता हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, लोकमान्य तिलक ने यह उद्घोष किया था। करो या मरो, गांधी जी ने भारत छोड़ो आंदोलन के समय भारतीयों से कहा था। अंग्रेजों भारत छोड़ो, गांधी जी ने अंग्रेजों को ललकारते हुए कहा था। इनकलाब जिंदाबाद, क्रांति को हवा देने के लिए इस नारे को भगत सिंह द्वारा लगाया जाता था। जय हिंद, सुभाष चंद्र बोस का नारा। हिंदी, हिंदू, हिंदुस्तान, प्रताप नारायण मिश्र का उद्घोष। साइमन वापस जाओ, साइमन कमीशन का विरोध करने के दौरान लगा नारा। नहीं रखनी सरकार भाइयों नहीं रखनी, भारत छोड़ो आंदोलन का नारा। तो इस प्रकार आज अपने इस वीडियो में मैंने भारत माता जवाहरलाल नेहरू द्वारा लिखित पाठ को पढ़ाया है और इसके क्वेश्चन आंसर भी करवाए हैं। तो बच्चों, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें। चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिसके लिए केवल आपको स्क्रीन पर दिखने वाले लाल बटन को दबाना है। तो आज के लिए धन्यवाद। अगली वीडियो में जल्दी मुलाकात होगी।